तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फोन पे ऐप से सिर्फ 2 मिनट में बाइक या कार का इंश्योरेंस लेना बताऊंगा। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आपको फोन पे ऐप से बाइक या कार का इंश्योरेंस रिन्यूअल करना भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो ध्यान से पूरा जरूर देखें। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में फोन पे ऐप को ओपन करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का एक सेक्शन दिखेगा। आप चाहे तो यहाँ से बाइक का इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस ले सकते हैं, या आप अपने पुराने वाले इंश्योरेंस को यहाँ से ही रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर आपको ये सेक्शन नहीं मिलता है तो नीचे भी आपको एक इंश्योरेंस का टैब मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके भी आप इस वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर होम पर आ जाते हैं, नीचे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने पुराने वाले इंश्योरेंस को यहाँ से कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं। रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पर आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के नेम को सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बाइक या कार का इंश्योरेंस बजाज एलियंस से ले रखा है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बजाज। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बजाज, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर आपको बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पॉलिसी नंबर देना है। पॉलिसी नंबर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर लिखा होगा, सिंपली आप उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपके सामने पॉलिसी का डिटेल आ जाएगा, कस्टमर का नाम आ जाएगा, ये पॉलिसी कब एक्सपायर होने जा रहा है वो ड्यू डेट भी आपको नीचे बता दिया जाएगा, और इसे रिन्यू करने के लिए आपको टोटल कितना प्रीमियम देना है वो अमाउंट भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस अमाउंट को पे करने के लिए आप नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, और जिस भी बैंक अकाउंट से आप इस पेमेंट को पे करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप पे पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन देंगे, आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल यहाँ से हो जाएगा। और अगर आप अपने पुराने वाले इंश्योरेंस को यहाँ से रिन्यूअल नहीं करना चाहते हैं, आप किसी नए इंश्योरेंस कंपनी से दोबारा नया इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से इसी पेज पर आना है और यहाँ से आपको बाइक या कार को सेलेक्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ से बाइक और कार का इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आप बाइक से इंश्योरेंस लेना सीख जाते हैं तो आप यहाँ से कार का इंश्योरेंस भी आसानी से सेम उसी स्टेप को फॉलो करके ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बाइक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर नीचे इंश्योरेंस अनदर बाइक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना गाड़ी का नंबर देंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपने गाड़ी का नाम या मॉडल सर्च करेंगे, या नीचे से आप अपने गाड़ी का नाम या मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने गाड़ी का नाम सर्च कर लेता हूँ, यामाहा सलूटो। सर्च रिजल्ट आ गया है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका पुराना वाला पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया है या नहीं। अगर हो गया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। फिर व्यू कोड्स पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर उनका आईडीवी वैल्यू लिखा होगा और उसी के सामने उनका प्रीमियम भी लिखा होगा। तो यहाँ से आपको उस इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करना है जो आपके बाइक या कार का वैल्यू ज़्यादा लगा रहा है और उसका प्रीमियम भी कम हो। जैसे कि एसबीआई जनरल के केस में देख सकते हैं कि ये मेरे गाड़ी का आईडी वैल्यू यानी कि इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू 23,160 रुपये लगा रहा है, और इसके लिए मुझे इसे 814 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे गाड़ी का वैल्यू कम लगा रहा है, तो मैं इससे नहीं लूंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको पहले चेक करना है कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी आपकी बाइक या कार का वैल्यू ज़्यादा लगा रहा है और उसका प्रीमियम भी कम हो। अब ऊपर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, प्लान और ड्यूरेशन का। तो प्लान पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आता है, कंप्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी का। हमेशा आपको अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस कंप्रिहेंसिव ही लेना चाहिए, क्योंकि कंप्रिहेंसिव में आपके बाइक का इंश्योरेंस और आपकी बाइक से जिसको नुकसान होगा दोनों का इंश्योरेंस इसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके बाइक से जिसको भी नुकसान होगा सिर्फ उसी का इंश्योरेंस इसमें कवर होगा, आपकी बाइक के नुकसान का कवर यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर हम नियम के मुताबिक देखें तो हर इंसान को जो रोड पर गाड़ी चला रहा है उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा आपको कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। इसमें आपका फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों इंक्लूड हो जाता है। तो सिंपली आपको इसे कंप्रिहेंसिव ही सेलेक्ट रहने देना है। अब ड्यूरेशन में आएंगे, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कितने साल के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा 1 साल का इंश्योरेंस लिया जाता है, तो हम यहाँ पर 1 साल ही सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ओरिएंटल इंश्योरेंस अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे गाड़ी का वैल्यू 27,054 रुपये लगा रहा है, जिसके लिए मुझे इसे 814 रुपये का प्रीमियम देना होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है कि बाय नाउ पर क्लिक करना है, कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये आपके डिटेल को फेच करेगा। अब यहाँ पर आप ऑनर का डिटेल देंगे, कुछ डिटेल पहले से आ जाएगा, कुछ डिटेल को आपको मैन्युअली देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे, सेम उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम आपके आरसी बुक पर लिखा है या आरसी रजिस्ट्रेशन पर लिखा है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे, फिर पिन कोड देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप पुराने वाले पॉलिसी का डिटेल देंगे,
पुराना वाला पॉलिसी कब एक्सपायर हो रहा है उस डेट को सबसे पहले इंटर करेंगे। इस आइकन पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ से पॉलिसी एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर डन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप पुराना वाला पॉलिसी किस इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, सभी इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट आएगी। यहाँ से आप उस इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिससे आपने अपने पुराने वाले इंश्योरेंस को ले रखा है। फिर यहाँ पर पुराने वाले इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर देंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने पुराने वाले पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम लिया है या नहीं, तो अगर लिया है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं लिया है तो इसे आप नो ही सेलेक्ट रहने देंगे। फिर प्रीवियस नो क्लेम बोनस में आपको 0% सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने पॉलिसी का डिटेल, बाइक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल और प्रीवियस पॉलिसी का डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर बाई प्लान पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक अकाउंट से आप ये प्रीमियम का पेमेंट पे करना चाहते हैं। फिर पे पर क्लिक करके आप अपना UPI पिन देंगे, आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट कंप्लीट होते ही यहाँ पर आपको व्यू पॉलिसी का एक ऑप्शन दिख जाएगा। वैसे आपका पॉलिसी सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर भी भेज दिया गया है, तो चलिए हम यहाँ पर व्यू पॉलिसी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी पॉलिसी की कंप्लीट डिटेल लिखी है, नीचे आपके प्लान का डिटेल लिखा होगा, आपका ये पॉलिसी कब से कब तक वैलिड रहेगा उसका डेट भी आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंस्टेंट आपके ईमेल पर डिलीवर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के सामने एक ईमेल का आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप उस ईमेल को एंटर करेंगे जिस पर आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हैं। तो हम इसी ईमेल पर अपना डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हैं। फिर सेंड पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके इस ईमेल पर भेज दिया गया है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि मेरे ईमेल पर मेरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है या नहीं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अपने ईमेल को ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ईमेल पर फोनपे की तरफ से एक मेल आया है जिसमें PDF अटैच है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड करेंगे। तो ये रहा आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं या इसे आप किसी को भी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। इसे शेयर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सेंड फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर जिसे भी आप शेयर करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल उसे शेयर हो जाएगा। और प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पर ही आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है।